साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम इंटरनेट के जरिए किए जाने वाले अपराध हैं जिसे कि हम साइबर क्राइम कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछला लेसन नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दिया हुआ है और आप उस लिंक पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी पे मेरा पहला लेसन है। और उस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट सुरक्षा क्यों आवश्यक है। दोस्तों, इंटरनेट यानी कि साइबर और सिक्योरिटी मतलब कि सुरक्षा, आज का जो लेसन है वो इंटरनेट सुरक्षा पे आधारित है और इंटरनेट सेफ्टी पे आधारित है। दोस्तों, इंटरनेट ने आज हमारे बीच अपनी एक खास जगह बना ली है और लगभग हर एक क्षेत्र में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो क्षेत्र पढ़ाई से हो, चाहे वो क्षेत्र चिकित्सा से हो, चाहे वो क्षेत्र सर्च करने का हो, चाहे वो क्षेत्र बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो क्षेत्र बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट सेक्टर हो। आज हर एक जगह इंटरनेट का इस्तेमाल होता है और अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इंटरनेट से होने वाले खतरों से भी बचना आवश्यक है और उन खतरों के बारे में भी जानना आवश्यक है ताकि हम उन खतरों से खुद को बचा सके। और खास करके युवा पीढ़ी यानी कि हमारे बच्चे जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल बिना सेफ्टी के कर रही है, ये वीडियो उनके लिए खास है। आइए चलते हैं और जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या है और उनसे बचने के तरीके क्या है। दोस्तों, आज की इस लेसन में हम जानेंगे कि साइबर क्राइम क्या है और उनसे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, यानी कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और उस सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से नियम जो है अपनाने जरूरी हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन। मैं हूं वाल्मीकि राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिक्की। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज के इस लेसन में हम 7 ऐसे साइबर अपराध के बारे में आपको बताएंगे जो कि साइबर अपराधियों के द्वारा अपनाए जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से अपराध हैं जो साइबर अपराधियों के द्वारा अपनाए जाते हैं। इंटरनेट सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले कौन कौन से नियम हैं। साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। उनमें से ईमेल स्पूफिंग, मालवेयर फाइल एप्लीकेशन, साइबर बुलिंग, सोशल इंजीनियरिंग, साइबर ग्रूमिंग, जॉब फ्रॉड्स और बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं। दोस्तों, ये कुछ सामान्य तरीके हैं जो साइबर अपराधियों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं और वो इन्हीं तरीकों का उपयोग करके हमें अपने जाल में फंसाते हैं। ईमेल स्पूफिंग, साइबर अपराधी या हैकर किसी भी प्रसिद्ध वेबसाइट का एक नकली पेज बनाकर आपको उसका लिंक ईमेल करता है और आप उसे सही समझकर उस पेज में लॉगिन कर देते हैं। और दोस्तों, जब भी आप उस पेज पर लॉगिन कर देते हैं, आपका आईडी और वो पासवर्ड हैकर के पास यानी कि साइबर अपराधी के पास चला जाता है और साइबर अपराधी जो है आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जो है वो आपको अपना शिकार बनाता है। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि अनेकों प्रकार के मेल जैसे कि बैंक से रिलेटेड हो या फ़ोन पे, पेटीएम या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट इत्यादि से रिलेटेड बहुत तरह के मेल आते हैं जिसमें से कि आपको एक लिंक भेजा जाता है और कहा जाता है कि आपने इस प्रकार का रिवार्ड जीता है, आप इस लिंक पर क्लिक करें और अपना आईडी और पासवर्ड डालें और जो है आप उस रिवार्ड के लिए अपना क्लेम प्रस्तुत करें। और जब भी आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होते हैं तो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो हैकर के पास चला जाता है। दोस्तों, ईमेल स्पूफिंग से हम किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं? तो सबसे पहले किसी भी अननोन लिंक पे आप क्लिक न करें। लॉगिन करते समय यूआरएल पे ध्यान दें। अगर आप किसी अननोन वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं तो आप उसका यूआरएल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि HTTP और HTTPS से शुरू होता है, इस पर आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप HTTP से शुरू होने वाले यूआरएल पे क्लिक कर देते हैं तो HTTP से शुरू होने वाला यूआरएल अनसिक्योर यूआरएल होता है, जबकि HTTPS से शुरू होने वाला यूआरएल एक सिक्योर यूआरएल माना जाता है। दोस्तों, आजकल साइबर अपराधी जो है HTTPS का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो सिक्योर वेबसाइट का भी इस्तेमाल करते हैं आपको अपना शिकार बनाने के लिए। लेकिन आप एक खास चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी वे किसी प्रसिद्ध वेबसाइट का कोई भी डुप्लीकेट पेज बनाते हैं तो उसका जो नाम होता है, जो स्पेलिंग होता है उस प्रसिद्ध वेबसाइट का, उस स्पेलिंग का कोई भी एक जो अक्षर है वो मिसिंग होता है। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि वो एक ओरिजिनल वेबसाइट है या एक डुप्लीकेट वेबसाइट है।
तो अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो ही आप ईमेल स्पूफिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। मालवेयर फाइल एप्लीकेशन। मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपकी निजी फाइलों तक पहुंचकर उन्हें दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर कर देता है। इस सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधी या हैकर्स कंप्यूटर से पर्सनल डाटा चोरी करने के लिए डिजाइन करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इंटरनेट से की जाने वाली डाउनलोडिंग जैसे सॉफ्टवेयर, पिक्चर, वीडियो या गाने हैं। आप जितनी ज़्यादा डाउनलोडिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा मालवेयर का खतरा होता है। दोस्तों, मालवेयर एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है जिसका कि साइबर अपराधी द्वारा डेवलप किया जाता है और इंटरनेट के माध्यम से जब भी आप कोई पिक्चर या ऑडियो वीडियो कुछ भी फाइल डाउनलोड करेंगे तो मालवेयर जो है अनसिक्योर वेबसाइट के मदद से आपके सिस्टम में आ जाता है और आपकी सिस्टम से संबंधित जितनी भी निजी जानकारी हैं जो आपने अपने सिस्टम में सेव करके रखी है वो उस जानकारी को जो है वो हैकर के कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करता रहता है, जिसका कि पता आप लोग को नहीं चलता है। आप मालवेयर एप्लीकेशन से खुद को कैसे बचाएंगे? तो सबसे पहले इंटरनेट के कंटेंट विश्वसनीय वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। अगर विश्वसनीय वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड करने में अगर आपको किसी प्रकार का चार्ज देना पड़ रहा है तो आप चार्ज पे करके डाउनलोड कर सकते हैं, वो सिक्योर होगा। लेकिन अगर आप हमेशा फ्री वाले कंटेंट डाउनलोड करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपके कंप्यूटर में मालवेयर एप्लीकेशन का अटैक आ सकता है। एंटी मालवेयर या एंटीवायरस का प्रयोग करें, अपडेट रखें। आप अपने कंप्यूटर में हमेशा एंटीवायरस का प्रयोग करें और आजकल के जितने भी एंटीवायरस आते हैं उसमें एंटी मालवेयर का ऑप्शन होता है। तो आप जब भी कोई एंटी मालवेयर या एंटीवायरस प्रयोग में ला रहे हैं तो कोशिश करें कि आप हमेशा उसे अपडेट रखें। अपने महत्वपूर्ण डेटा को पासवर्ड से सुरक्षित रखें। दोस्तों, खास ये है कि आप अपने कंप्यूटर में जो भी इंपॉर्टेंट फाइल सेव करके रख रहे हैं आप उस पर पासवर्ड लगा के रखें, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में मालवेयर का अटैक आ भी जाए तो जो डाटा है वो हैकर के पास नहीं पहुंच पाया। अगर हैकर के पास पहुंच भी जाता है तो वो पासवर्ड प्रोटेक्ट होने के कारण वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अपने पीसी में फायरवॉल इंस्टॉल करें। दोस्तों, आप अपने पीसी में फायरवॉल को जरूर इंस्टॉल करें, क्योंकि फायरवॉल जो है वो हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक दीवार का काम करता है, जो कि आपके कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल ऑप्शन में आपको आसानी से फायरवॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसे हमेशा ऑन करके रखें। दोस्तों, साइबर बुलिंग और साइबर ग्रूमिंग इंटरनेट के जरिए किए जाने वाले सबसे खतरनाक अपराधों में से है, क्योंकि इस अपराध का सीधा असर हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बच्चों पर ज्यादा होता है। साइबर बुलिंग का मतलब होता है गंदी भाषा, तस्वीरों और धमकियों से इंटरनेट पर तंग करना। साइबर बुलिंग को साइबर हरासमेंट या ऑनलाइन बदमाशी भी कहते हैं। साइबर बुलिंग बच्चों के मानसिक व शैक्षणिक विकास पर बहुत बुरा असर डालती है, जिससे वह तनाव में रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। ब्रिटिश संस्था एंटी बुलिंग अलायंस के सर्वे के मुताबिक आधे से ज़्यादा बच्चे और नौजवान हर रोज इसका शिकार बन रहे हैं। साइबर बुलिंग से बचाव। दोस्तों, साइबर बुलिंग से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। सोशल मीडिया या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पर्सनल जानकारी जैसे आपका पता, आपका जन्मतिथि, आपका मोबाइल नंबर इत्यादि साझा न करें। अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर आपके साथ बदतमीजी वाला व्यवहार करता है तो आप उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं। आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग मोबाइल एसएमएस, ईमेल या फ़ोन कॉल के जरिए यूजर को लालच देकर अपने दिए गए लिंक में क्लिक करवाना होता है। अपने पेज पर लॉगिन करवाना साइबर अपराधियों का उद्देश्य होता है, और जब भी आप उनके उद्देश्य को पूरा कर देंगे तो वो जो जानकारी है, आपकी पर्सनल जानकारी, वो आपके कंप्यूटर से चुरा लेंगे, या फिर अगर फ़ोन कॉल के जरिए वो आपसे संपर्क कर रहे हैं तो कॉल के जरिए जो है वो आपसे जो है कुछ टास्क करवाएंगे, जैसे कि आप मोबाइल पे इस लिंक को क्लिक करके अपना जो पिन है वो पिन को डालिए और आपकी जो इनाम की राशि है वो आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। और जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना 4 डिजिट का पासवर्ड डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पैसे जो हैं वो खाते से गायब हो गए हैं। तो इस प्रकार से जो है साइबर अपराधी आपको सोशल इंजीनियरिंग का शिकार बनाते हैं। दोस्तों, सोशल इंजीनियरिंग से हम कैसे बच सकते हैं? तो लालच भरे कॉल्स, एसएमएस व ईमेल को आप हमेशा इग्नोर करें।
सोशल मीडिया के पासवर्ड बदलने के एसएमएस या ईमेल पर ध्यान न दें। किसी प्रकार के बहकावे में आप न आएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे साइबर ग्रूमिंग की। साइबर ग्रूमिंग क्या है? साइबर ग्रूमिंग जो है इंटरनेट के जरिए किए जाने वाले सबसे खतरनाक अपराधों की श्रेणी में सबसे पहले आता है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बच्चों पर ज्यादा होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि हम साइबर ग्रूमिंग के खतरे से खुद को कैसे बचाएं। साइबर ग्रूमर गेमिंग वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल चैट रूम, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बच्चों और किशोरों को अपने जाल में फंसाते हैं। हम में से कई लोगों को यह एहसास भी नहीं है कि हम ऑनलाइन ग्रूमिंग के शिकार हो रहे हैं। ऑनलाइन ग्रूमर एक ज्ञात व्यक्ति, रिश्तेदार या अज्ञात व्यक्ति हो सकता है जिनसे हम सोशल मीडिया साइट पर ऑनलाइन मिले थे। ऑनलाइन ग्रूमर टीनेजर लड़के और लड़कियों को टारगेट करते हैं क्योंकि उनको साइबर क्राइम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती और इसलिए वह बड़ी आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं। बच्चों से उनकी फ़ोटो और वीडियो पाने के लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उनसे अश्लील बातचीत करते हैं, खुद की आपत्तिजनक फ़ोटो या वीडियो भेजते हैं और सामने वाले से भी ऐसे ही करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा वे वेबकैम पर आपत्तिजनक स्थिति में आकर बच्चों से भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं और बच्चे के आपत्तिजनक होने पर वो वीडियो को रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल या धमकाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार जो है वो साइबर अपराधी जो है आपकी द्वारा दी गई जानकारी और आपके वीडियो और ऑडियो या फिर आपके इमेज से आपको परेशान करते हैं और आपको धमकी भरे कॉल भी करते हैं। और इन धमकी भरी कॉल से जो है वो हमारी जो बच्चे हैं वो इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दोस्तों, साइबर ग्रूमिंग का एक बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक और साथ ही मनोवैज्ञानिक कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह न केवल उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को बल्कि उनके दैनिक जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके आप साइबर ग्रूमिंग को समझें और इससे होने वाले खतरे से खुद को बचाएं। दोस्तों, साइबर ग्रूमिंग से अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी अननोन पर्सन की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट न करें। उन लोगों से बात करने से बचें जो आपसे आपकी पर्सनल बातें या निजी जानकारी से जुड़े सवाल पूछते हैं। आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि वह आपसे ऐसे सवाल करना बंद कर दे, आप असहज महसूस करते हैं। लेकिन यदि वे ऐसा ही करना जारी रखते हैं तो तुरंत अपने माता पिता को सूचित करें, क्योंकि वो आपके माता पिता आपकी मदद करेंगे। सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल करने से बचें। दोस्तों, अगर आप साइबर ग्रूमिंग के शिकार हो चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर 5 स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये 5 स्टेप को पालन करेंगे तो जो है वो अगर आप साइबर ग्रूमिंग के शिकार हो गए हैं तो उससे बाहर आ सकते हैं। तो पहला तरीका है कि इन्फॉर्म योर पेरेंट्स एल्डर्स इमीडिएटली। सबसे पहले तो आप साइबर ग्रूमिंग के शिकार हो चुके हैं तो इसकी जानकारी जो है वो अपने गार्जियन, अपने पेरेंट या फिर अपने माता पिता को जरूर दें। आप ये कभी ना सोचें कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से वो आपके ऑनलाइन करने वाले गतिविधियों पर रोक लगा देंगे और आपके कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कराना बंद कर देंगे। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें। आप जितनी जल्दी हो सके अपने पेरेंट और गार्जियन को इसकी सूचना दें, वो जो है वो आपकी मदद करेंगे। दूसरा, आइडेंटिफाई द साइबर ग्रूमर। आप साइबर ग्रूमर की पहचान करें। तीसरा, ब्लॉक द साइबर ग्रूमर। चैटिंग के दौरान कोई व्यक्ति हमसे गलत तरीके से प्रश्न कर रहा है या हमें गाली दे रहा है या हमारे वीडियो मांग रहा है या ऑडियो मांग रहा है तो आप तुरंत उसे ब्लॉक करें। चौथा, नेवर रिस्पॉन्ड टू ए बुली एग्रेसिवली। दोस्तों, अगर साइबर ग्रूमर के द्वारा या फिर साइबर अपराधी के द्वारा अगर आपको किसी प्रकार का वैसे मैसेज भेज रहे हैं जिस मैसेज से आपको क्रोध आ रहा हो, आप भड़क रहे हो, तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप तुरंत में उसे कोई भी जवाब या किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स न करें। यही आपके लिए अच्छा है। पांचवा, कॉन्टैक्ट लोकल पुलिस। आपको जब भी इस प्रकार के घटना आपके साथ हो जाए तो आप इसकी सूचना अपने पुलिस स्टेशन में करें और जो है इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। जॉब फ्रॉड्स। ज़्यादातर जालसाजों के लिए ऑनलाइन जॉब पोर्टल अपने शिकार को खोजने का सबसे बढ़िया जरिया होते हैं।
ये इस तरह के लोगों को फंसाते हैं, जैसे जॉब रिक्रूटमेंट साइट से नौकरी तलाशने वालों की प्रोफाइल निकाली जाती है। जो शिकार बन सकते हैं उन सभी को बल्क में मेल भेजा जाता है। फ्रॉड करने वाले खुद को जॉब कंसल्टेंट के तौर पर पेश करते हैं। ये अपनी फर्जी वेबसाइट और अस्थायी दफ्तर भी दिखाते हैं। लोगों से वॉलेट या बैंक ट्रांसफ़र के जरिए रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। फिर ऑनलाइन या टेलीफोन से इंटरव्यू किया जाता है और बाद में उन्हें फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भेजे जाते हैं और उन्हें जॉब ज्वाइन कराया जाता है। और जब आप जॉब ज्वाइन करने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आप जॉब फ्रॉड्स के शिकार बन चुके हैं। तो दोस्तों, जब भी आप जो है आपको इस तरह से कॉल आए तो आप उन कॉल को जो है वो नेगलेक्ट करें और जो है आप इसकी जांच और पड़ताल बढ़िया से कर लें, तभी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जाएं और अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करें। बैंकिंग फ्रॉड्स। दोस्तों, बैंकिंग फ्रॉड्स आज जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसका जो है होने का कारण भी है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके माध्यम से आप अपना आईडी और पासवर्ड जो है वो अनजान व्यक्तियों के साथ शेयर करते हैं और इसी के कारण जो है आप बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी एटीएम पे जा रहे हैं पैसे निकालने के लिए तो आप खास ध्यान रखें कि अगर आपको कोई समस्या आ रही हो पैसे निकालने में तो आप वहाँ पर स्थित गार्ड से पूछ सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से हेल्प लेंगे तो जो है आप बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। तो आप इसका खास ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये है कुछ खास नियम जो कि आपको इंटरनेट चलाने के दौरान अपनाने जरूरी हैं और अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आप खुद को तो बचा ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने बच्चों और अपने दोस्तों को भी साइबर हमले के बारे में जानकारी देकर उन्हें भी साइबर हमले से होने वाले खतरे से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सारे नियमों का पालन करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इंटरनेट से होने वाले खतरे से खुद को बचा सकते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं और उन्हें भी इन खतरों के बारे में आगाह कर सकते हैं और इस तरह से आप उन्हें इस खतरे से बचा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेसन में आपने जाना कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों आवश्यक है और साइबर सेफ्टी के लिए अपनाए जाने वाले नियम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए लेसन के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।